हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भक्ति का घर। मैं काव्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे नए वीडियोस देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। 25 दिसंबर को हम सभी ने क्रिसमस का त्यौहार मनाया था। क्या आप जानते हैं सांता क्लॉस कौन है? तो चलिए आज हम सब मिलकर सांता क्लॉस के घर नॉर्थ पोल को चलते हैं। अक्सर बच्चों को क्रिसमस के आने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और ये खास करके सांता क्लॉस से उपहार पाने के लिए। पर ये सांता क्लॉस है कौन? तो चलिए आज हम उन्हीं के बारे में जानते हैं। सांता क्लॉस असल में सेंट निकोलस थे और वो जन्म से ही अनाथ थे। जब वह बड़े हुए वो जीसस क्राइस्ट को ही अपने माता पिता के रूप में देखने लगे। गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना ही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य था। बच्चों और गरीबों को उपहार देना ही उन्हें खास तौर पर पसंद था। पर ये सब वो अपनी पहचान बताए बिना ही करते थे। वह अक्सर रात को लोगों के सोने के बाद ही घर से निकलते थे और उपहार वहीं पे छोड़कर वापस चले आते थे ताकि किसी को भी पता ना चले। उनके जीवन में ऐसी अनेक कहानियां हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि वो ज़रूरतमंद और गरीबों की कितनी मदद करते थे। एक खास लोक कथा के अनुसार एक बहुत गरीब आदमी था जिसकी 3 बेटियां थीं। वो गरीब आदमी अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत चिंतित था। उस गरीब की दुख भरी कहानी किसी तरह से सेंट निकोलस को पता चल गई। बस वो आधी रात को ही उस गरीब के घर तुरंत ही निकल पड़े और वहां पहुंच के उन्होंने घर के बाहर 3 लड़कियों के सुखाए गए मोजे देखे। सेंट निकोलस ने उन्हीं मोजों में कुछ सोने के सिक्के डाल दिए और वहां से चुपचाप चल दिए। दूसरी सुबह जब उन लड़कियों ने अपने मोजे में सोने की मुद्राएं देखी, वह अत्यंत खुश हो गए और अपने पिताजी को सारी कहानी बताई। क्या आप जानते हैं यह सब बात सुन के उस गरीब को कैसा लगा? ऐसा लगा कि मानो परमात्मा ने इस दुनिया की सारी खुशियाँ उसकी झोली में डाल दी है। उसकी 3 बेटियों की शादी आराम से हो गई और वो जिंदगी भर खुशी से रहने लगा। उसी घटना के बाद लोगों में ये मान्यता है कि सांता क्लॉस किसी न किसी के लिए उपहार देते हैं, स्पेशली ज़रूरतमंद लोगों के लिए। सांता क्लॉस सबके लिए कुछ न कुछ उपहार देते हैं। आज भी कुछ देशों में ये रीत मानी जाती है कि क्रिसमस की रात घर की चिमनी पर लाल रंग के मोजे लटका देने से सांता क्लॉस उसमें उपहार डालकर चले जाते हैं। फ्रांस जैसे कुछ देशों में आज भी बच्चे गाजर भर के रखते हैं अपने जूतों में। क्या आप जानते हैं ये गाजर किसके लिए है? हम सभी जानते हैं कि सांता क्लॉस रेनडियर पे सवारी करके आते हैं और उन्हीं रेनडियर्स के लिए वो गाजर रखते हैं। तो देखा आपने, बच्चे सांता क्लॉस के साथ साथ उनके रेनडियर्स को भी कितना प्यार करते हैं। तो कैसी लगी आप सभी को सांता क्लॉस की कहानी? और क्या आपको पता है हर साल फ्रांस में 6 दिसंबर को सेंट निकोलस डे मनाया जाता है। तो क्या आपने इस बार सांता क्लॉस को देखा? अक्सर हम क्रिसमस पार्टीज में लाल रंग की पोशाक पहने लंबे से दाढ़ी होके एक सांता क्लॉस को देखते हैं जो कि बच्चों को बहुत हंसाते हैं। पर क्या वो सच में सांता क्लॉस है? नहीं। तो
कहाँ है असली सांता क्लॉस? असली सांता क्लॉस हमेशा अनदेखा ही रहेंगे। फिर हम उन्हें देखेंगे कहाँ? हम उन्हें अपनी माता पिता और गुरुजनों में ही देख पाएंगे। हमारे जीवन में खुशियाँ लाने वाले सिर्फ हमारे माता पिता ही हैं। एक अच्छे मित्र, एक अच्छे शिक्षक, बड़े बुजुर्ग, इन्हीं सब के अंदर सांता क्लॉस छुपे हुए हैं। कभी किसी दुखी आदमी को हंसा के देखिए, आपको उसके अंदर सांता क्लॉस दिखाई देंगे। अरे, सांता क्लॉस तो फिर से चले गए अपनी बर्फीली जगह पर। अगर हम उन्हीं के कदमों में चले तो हम उन्हें ज़रूर देख पाएंगे। अगले साल भी सांता क्लॉस को देखने की उम्मीद में मैं अपनी ये कथा समाप्त करती हूँ। आपको कथा कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।